वैदिक गणित के अंतर्गत हम वैदिक सूत्रों का उपयोग करते हुए बीजीय व्यंजक का किस प्रकार से गुणा करेंगे यह देख रहे हैं। आज हम एक प्रश्न ले रहे हैं, x ऋण 3y में हमको x धन 3y का गुणा करना है। इसे किस प्रकार से वैदिक सूत्र के अनुसार किया जाएगा। तो आपको पता है कि इस सूत्र में हम क्या करते हैं कि इकाई के अंकों का गुणा करते हैं, फिर 2 अंक है तो ये पूरे के साथ क्रॉस में गुणा होगा, फिर दहाई का गुणा होगा। इस तरह से सूत्र का हम उपयोग करते हैं। तो देखिए इस सूत्र के अनुसार ही हम इसे लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे, पहले हम इकाई वाले को लिख लेते हैं। ऋण 3y है और यहाँ पे है इकाई में धन 3y, इसका आपस में गुणा होगा, फिर इसके खंड में बांट लीजिए। फिर x ऋण 3y और x धन 3y, इसका गुणा हम करेंगे। फिर दहाई में जो अंक है या दूसरे स्थान पे जो अंक है x और गुणा x, इस तरह से हम इसे बांट लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे। देखिए वहां पे भी जो 3 का संयोजन है वो इसी तरह से किया गया है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, देखिए तो ऋण 3 और 3 का गुणा होगा तो ऋण 9 हो जाएगा, और y का y से गुणा होगा तो y की घात 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा पहला पद का गुणा हो गया। अब दोनों पदों का यहाँ पे गुणा होगा तो यहाँ पे x है और यहाँ पे धन 3y है, तो ये हो जाएगा 3xy। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे ऋण 3y है, तो इसका जब गुणा होगा तो यहाँ पे ऋण 3xy हो जाएगा, और यहाँ पे x का गुणा x से करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दोनों जो पद हैं सामान्य और चिन्ह विपरीत है, तो ये क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, तो ये हमारा गुणनफल प्राप्त हो गया। तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, x ऋण 3y गुणे x धन 3y। अब इसका जो हल आया है यहाँ पे देखिए क्या है, x की घात 2, x की घात 2। बीच वाला पद क्या हो गया, शून्य हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कितना आया है, ऋण 9y की घात 2। इस तरह से हमने देखा कि विजय व्यंजक का हमने वैदिक सूत्र का उपयोग करते हुए गुणा किस प्रकार करेंगे।